नाज़रीन, आज हम एक ऐसे शख्स के बारे में बात करने वाले हैं जो एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं बल्कि पूरे 438 दिन एक खौफनाक समुंदर में जिंदा रहा। दास्ताने फैक्ट देखने वाले तमाम अहबाब को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, दुनिया में तकरीबन 5 समुंदर पाए जाते हैं। इन 5 समुद्रों में सबसे बड़ा समुंदर पैसिफिक ओशन कहलाया जाता है और ये ओशन टोटल 165 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर एरिया पर फैला हुआ है, जबकि हमारी दुनिया का टोटल लैंड यानी टोटल खुश्क हिस्सा ही 145 मिलियन किलोमीटर एरिया पर फैला हुआ है। इससे पता ये लगता है कि बाकी 4 ओशन निकाल के भी अगर देखा जाए तो फिर भी पैसिफिक ओशन हमारी दुनिया के तमाम पहाड़, जंगलात और रेगिस्तान से भी काफी बड़ा है। इस पूरे ओशन में कुछ ऐसे आइलैंड हैं और वो भी इतने छोटे हैं कि वो भी इस समुंदर के मुकाबले में सिर्फ एक डॉट के बराबर नजर आते हैं। और इनमें से बहुत से ऐसे आइलैंड हैं जिन पर आज तक किसी इंसान ने कदम नहीं रखा। यानी अगर बात की जाए कि कोई शख्स इस पैसिफिक ओशन में गुम हो जाए तो इसको ढूंढना बिल्कुल नामुमकिन है। लेकिन आज आप ऐसे इंसान की एक रियल स्टोरी के बारे में जानेंगे जो अपनी एक छोटी सी बोट पे इस पैसिफिक ओशन में गुम हो गया था, वो भी सिर्फ 10 या 15 दिन तक नहीं बल्कि पूरे 438 दिन तक। जी हाँ दोस्तों, इस शख्स ने एक ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया था जिसको कोई भी चाहते हुए भी तोड़ना पसंद नहीं करेगा। समुंदर में अकेले सबसे ज्यादा वक्त गुजारने का ये वर्ल्ड रिकॉर्ड जो सल्वाडोर अल्वारेंगा नामी एक शख्स ने बनाया था, जिसने समंदर में पूरे 438 दिन गुजारे, वो भी सिर्फ एक छोटी सी 7 फुट की बोट पर। लेकिन हैरत की बात यह है कि ये शख्स 14 महीनों तक इस खौफनाक समुंदर में अकेला जिंदा कैसे रहा। लेकिन इससे पहले हम ये जानेंगे कि ये शख्स आखिर इस समुंदर में गया क्यों था। दोस्तों, ये बात है 2012 की, जब मेक्सिको के एक छोटे गांव कोस्टा अज़ल में एक जोस नामी ये शख्स रहता था। जोस उस वक्त 36 साल का था और ये एक एक्सपर्ट मछेरा था। दोस्तों, 17 नवंबर 2012 को जोस अपने एक साथी के साथ शिपिंग के लिए अपनी एक छोटी बोट पर निकला। इनका प्लान था कि ये समंदर में सिर्फ 30 घंटे गुजारेंगे। इस वजह से इनकी बोट पर ज्यादा सामान मौजूद नहीं था। इस बोट में सिर्फ एक इंजन और एक रेफ्रिजरेटर था जिसमें ये मछलियां स्टोर किया करते थे। अपने साथ सिर्फ एक दिन का खाना पीना ले जाने वाले जोस को क्या पता था कि उसके अगले 438 दिन जिंदगी के सबसे खौफनाक होने जा रहे हैं। वो मेक्सिको के साहिल से 120 किलोमीटर दूर चले गए और अपना जाल समुंदर में बिछा दिया और उसी वक्त समुद्री तूफान आ गया। अपनी जान बचाने के लिए वो मछली के जाल को वहीं छोड़कर वापस साहिल की तरफ उल्टे पांव भागे। पूरे 6 घंटे तक बोट को मुसलसल भगाते हुए सुबह 7 बजे अब वो साहिल से तकरीबन 20 किलोमीटर दूर थे। वो इस तूफान को अब काफी दूर छोड़ आए थे, लेकिन अब इनकी किस्मत काम करना छोड़ गई थी। नाजरीन, साहिल से कुछ दूरी पर अब इनकी बोट का इंजन भी खराब हो गया था, लेकिन उनके पास एक रेडियो था जिसके जरिए उन्होंने अपनी लोकेशन अपने बॉस को भेजी। और फिर अचानक वो हुआ जिसका बिल्कुल अंदाजा नहीं था। तेज हवाओं ने उन्हें वापस समुंदर की तरफ धकेलना शुरू कर दिया और जो उनको साहिल नजर आ रहा था वो भी उनसे दूर होता चला गया। उनके बॉस ने एक सर्च पार्टी भी बनाई और उन्हें पैसिफिक ओशन में भी ढूंढा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे थे तो जोस और उसके साथी का बचना बिल्कुल नामुमकिन समझा जा रहा था। इस हादसे को अभी 5 दिन ही गुजरे थे कि तेज हवाओं ने जोस की बोट को साहिल से 450 किलोमीटर दूर धकेल दिया था। उनको पता था कि जोस की बोट इतनी छोटी है कि उसे दूर से भी सपोर्ट नहीं किया जा सकता। यानी जोस को इस बात का इल्म था कि अब उनके बचने के चांस 1% भी नहीं बचे और जो खाने का सामान वो लाए थे वो पहले ही खत्म हो चुका था। इसलिए उन्होंने बोट की आसपास वाली मछलियों को पकड़कर कच्चा खाना शुरू कर दिया। ये तो सब जानते हैं कि समुंदर का खारा पानी पीने से इंसान की मौत भी वाक़या हो सकती है। इसीलिए उन्होंने बारिश के पानी को प्लास्टिक की बोतल में पानी को भरकर उससे गुजारा किया।
वक्त गुजरता गया, लेकिन कैसे गुजरा उसे हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। आखिरकार जोस सेल्वाडोर का दोस्त ये सख्तियां बर्दाश्त ना कर पाया और हिम्मत हारकर पानी में कूदकर अपनी जान दे दी। अब जोस सेल्वाडोर इस समुंदर में अकेला जिंदगी गुजारने लगा था। कुछ अरसा और गुजरने के बाद आखिरकार जोस सेल्वाडोर को दूर से एक कार्गो शिप दिखाई दी, जिसको देखते ही जोस की दोबारा जिंदा रहने की उम्मीद जाग उठी। नाज़रीन, जोस ने अपनी तरफ से बोट को बहुत इशारे किए, लेकिन उन्हें उसकी बोट ना दिखाई दी और इन सब के बाद वो एक बार फिर से नाउम्मीद हो गया। 11 महीनों के बाद जोस अपनी इस छोटी सी बोट पर 8000 किलोमीटर सफर तय कर चुका था। पूरे 14 महीने गुजरने के बाद जोस ने अपनी बोट के पास कुछ नारियल तैरते हुए देखे। वो समझ चुका था कि वो किसी आइलैंड के पास पहुंच चुका है, जहां से नारियल किसी दरख्त से गिरकर समुंदर की तरफ आ रहे हैं। थोड़ी देर बाद जोस को एक वाकई आइलैंड नजर आने लगा और फिर से उसकी उम्मीद दोबारा जाग उठी और इसे आइलैंड पर एक छोटा बीच हाउस दिखाई दिया, जहां एक शख्स मौजूद था। पिछले 438 दिनों के बाद जोस सेल्वाडोर की किसी और इंसान से पहली मुलाकात थी। ये आइलैंड मार्शल आइलैंड था, जिसे इबोन आइटल कहा जाता है, जहां से जोस को वापस अपने घर की तरफ भेजा गया और वो अपनी फैमिली से जा मिला। उम्मीद है आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। ऐसी मजीद दिलचस्प वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।